Assalamualaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine and I welcome you in today's show. मोहसिन भाई मेरे साथ मौजूद हैं और कल बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली है भाई, मज़ा आ गया, लाजवाब। और उसका असर देखें, कल तक कह रहे थे 3.5 दिन में पाकिस्तान मैच हार जाएगा, आज पाकिस्तान की शर्ट पहन के आ गए हैं। तो ये कमाल बाबर आजम का है मोहसिन भाई, और बड़ों को बाबर आजम ऐसी शर्टें पहनाएगा, ये तो मोहसिन भाई की क्या बात है। तो जनाब ओवरऑल मैच पे हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान 139 पे 2 ही आउट हैं पाकिस्तान के। सेशन बाय सेशन बात करेंगे और प्लेइंग 11 पे भी बात होगी। आपके जो मैसेज हैं उस पर भी, नासिर हुसैन ने कुछ बोला बाबर आजम के बारे में, उस पर भी डिस्कशन होगी। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आप डिस्कशन होगी। वॉन ने ट्वीट किया, चलो देखो, आप खुद बता रहे हैं जी, बाबर आजम पे माइकल वॉन ने भी बोला हुआ है। तो मोहसिन भाई क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और ये जो बहुत खुश हो रहे हैं ना, हाँ। मैं इन बच्चों को खुशी देखना चाहता हूँ। ये कोच साहब ने शुरली छोड़ी थी कि जो टी शर्ट असल में एक मीम रे स्पोर्ट्स में मैं कल गया हूँ रिजवान साहब। अच्छा। और मैंने शर्टें पसंद की, एक आपके लिए एक अपने लिए। अब आपने पहनी नहीं तो ये मेरा कसूर नहीं है। दूसरी बात ये है, बल्ले बड़े अच्छे थे। अभी सुने तो सही ना, वो पे ये यार हमें ड्रामे ना करो ना। ओ कल जब मैं गया हूँ तो रिलीव मेमोरीज, बहुत अच्छे बैट हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो मीम रे स्पोर्ट्स पे जो रिजवान खुद भी वो अपना खेला है। और ड्रेस तो दास दो जरा कोई जाना चाहता है। हाँ, जो जाना चाहते हैं वो बिल्कुल मलकाबाद प्लाजा है 6 रोड के पास, वहाँ ज़रूर जाएं। शानदार बैट है उसके पास, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं आपको बता। और एक्सपेंसिव भी नहीं है, जिस तरह बाकी लूटते हैं ना कि इंग्लिश विलो के नाम पे और कश्मीरी विलो के नाम पे और सियालकोट के नाम पे, वो लूटता भी नहीं है। शानदार बल्ले हैं उसके। बाकी देखें रिजवान, जितना कोई और पाकिस्तानी हो सकता है, उससे हम कहीं पे भी कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। हमें फिक्र होती है। देखो कल जो बाबर आजम सिवाय पहली बॉल के, उसके बाद बाबर आजम वाज क्लास ऑल ओवर रिटर्न होने में, और उसने साबित किया 2018 से टिल डेट वो क्यों। और बार बार जो फेबुलस फोर आता है, और जो दुनिया के बड़े बड़े अब फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो वो बाबर आजम को उसमें डालते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन। देखें उसने लंच तक तो आपने देखा 53 for 2 है, स्लो खेल रहे हैं, एजिज हो रही हैं शान मसूद आउट ऑफ टच है, समझ नहीं आ रही। जैसे ही अब बड़े प्लेयर का कमाल क्या होता है, जब वो आता है, जब कोहली आता है, शर्मा आता है, तो फिर सारा खेलते हैं। इसी तरह जब बाबर आजम खेल रहा होता है तो वो विलो तो बोलता ही बोलता है। मैं हमेशा कहता हूँ लेट द विलो डू द टॉकिंग, अगर बैट्समैन है तो। उसने जब खेलना शुरू किया, आप देखो रन रेट भी बढ़ना शुरू हुआ, शान मसूद की भी 1-2 बड़ी अच्छी बाउंड्रियां लगनी शुरू हो गई, एतमाद आना शुरू हो गया। और फिर बाबर आजम देखें, बाबर आजम पे तो हमने हमेशा कहा, मैंने ज़रूर कहा था कि आई डाउट कि इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल दिया गया, लेकिन उसने शो किया। एंड आई एम हैप्पी कि मेरी अगर बात गलत हो रही है और पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है तो मैं हमेशा, और क्रिकेट का फ़ायदा हो रहा है, मैं हमेशा गलत होना चाहूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है जी। और सबसे पहले तो मैं ये ब्रांड न्यू रेबन की ग्लासेस लगा लूं जरा। वाह जी वाह, जो ये तोहफा आया है। क्यों आया है? क्यों आया है? आपने बताना है कैसी लगी। ये यूं आया है कि सभी अजहर साहब जो मास्टर कोच हैं, लेवल 4 कोच हैं, जिन्होंने सारे टाइटल्स, और ये बाबर आजम की अंदर की बात जो है ना, वो वही बताएंगे 19 साल वाले आज की वीडियो में। ये उन्होंने कहा है जी कि मैं सबका उस्ताद हूँ क्रिकेट में। जो मेरे उस्ताद हैं, जो मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं मेरे चैनल को मुझे बताने में, जो मेरी मदद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी रिजवान हैदर साहब। तो ये एक टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, ब्रांड न्यू रिबैन। नहीं, ये उनका बड़ापन है, वरना हम क्या उनको बता सकते हैं। और यार ये बड़ापन और छोटापन नहीं होता। उस्ताद जो है ना, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इट हैज नथिंग टू डू विद एज फैक्टर। ये होता है मानना। बड़े आदमी की निशानी होती है कि वो जिससे कुछ भी सीखता है ना, वो फौरन कहता नहीं यार मैंने इनसे ये सीखा है। जैसे मैं कहता हूँ एक बच्चा भी मुझे सिखाता है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा मैं स्टूडेंट ही रहूंगा। सही बात है जनाब। टॉस से बात स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान ने टॉस जीता और अच्छा ब्रेव फैसला किया। हालांकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी बैटिंग
आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ आपकी बात मैं से। समझा शायद कि नहीं मैंने नहीं कोई नहीं, आई गलत एम बात वेरी करी। हैप्पी, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत किया क्योंकि इस पे मैंने आपको पकड़ना है जी। शुरू शुरू शुरू। तो आप बोल दें। नहीं, मैं क्यों बोलूँ, आप शुरू करें। तो जनाब ओपनर क्या नाम है, आबिद अली और शान मसूद। शान मसूद जैसे हम कह रहे हैं कि इम्प्रूव्ड बैट्समैन है, उसकी इनिंग्स पे बात कर लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह उसने गेंदें रोकी, छोड़ी, क्रीज पे स्टे किया तो वो अच्छा कर रहा है। जैसे भी किया भाई जैसे भी किया डांस हो रहा था वहाँ पे। जैसे भी किया उसने विकेट पे स्टे किया। आबिद अली बीच में बाउंसर वगैरह लगे, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुआ है मोहसिन भाई, मैं समझता हूँ वो गेंद भी काफ़ी मुश्किल था हैंडल करना, क्योंकि बड़ी स्पीड के साथ गेंद अंदर आई थी, आर्चर की गेंद। तो इट वाज वेरी हार्ड कि उस पर मैं समझता हूँ कि और भी जो अच्छे एस्टेब्लिश खिलाड़ी या बैट्समैन है वो भी शायद उस पर आउट हो जाते, तो उनको मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उनका वो बनता है। उसके बाद जो अजहर अली साहब हैं हमारे कप्तान, उन्होंने अब देखें 15 मिसबाउल हक साहब है 15 इनिंग्स में जी, मैं पहले जल्दी से रन्स बता देता हूँ, फ्लॉप चल रहे हैं वो 0-34 118 श्रीलंका के खिलाफ अभी उन्होंने किया, घर में किया, ठीक है जी। उसके अलावा कोई 50 भी नहीं है। देखें 0-36 9-9 5 39 15 0-6 2 0-36, तो 15 इनिंग्स में ये उनके रन्स हैं और पाकिस्तान के वो कप्तान हैं। तो ये तो मोहसिन भाई इस तरह पहले बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर अगर इस तरह वो चलता रहा सिलसिला। क्या वो कप्तान भी हैं और पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर खिलाड़ी हैं टेस्ट में, जो कि अभी टीम में और मौजूद पहले हैं, खेले हुए भी हैं, 16 में भी 18 में भी खेले हुए भी हैं। तो अब ये मसला जरा गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अच्छा, मैं फिर अब अजहर अली से शुरू कर देता हूँ। हाँ जी। देखें, बात ये अंडे हो गए महंगे, 150 रुपए हैं दर्जन। तो अजहर अली को पता है अंडे हैं महंगे, वो इसलिए अंडे देंदा जाता है, तो तुसी अंडे खाई जाओ। खैर, ऑन ए वेरी सीरियस नोट देखें, वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, ईमानदारी से अगर हम, मतलब हर चीज़ पे आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ जी। अगर ईमानदारी से देखें तो बाबर आजम के अलावा, देखिए बाबर आजम पे आप एकदम इतना बोझ मत डालें प्लीज़, क्योंकि वो आपकी बैकबोन है, वो आपका ब्रेन है, वो आपकी पूरी टीम है। वो तो है, तो अजहर अली को क्या हो गया? मैं इधर अजहर अली पे ही आ रहा हूँ कि इस वक्त अजहर अली कप्तान जो है ना, वो ठीक कप्तान है। थोड़ा सा उसको, जब उसने स्कोर किया था, हम बैठे हुए थे पिंडी में, हाँ जी, और चारों ने स्कोर कर दिया था उस वक्त, तो कमाल हो गया था। टॉप 4 आपका डिलीवर करके शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली और बाबर आजम चारों ने। वो इधर वाले में सेंचुरी मेरे ख्याल में नहीं की थी उसने, वो कराची वाले में की थी, स्कोर कर दिया ना चारों ने। चारों ने जब 100 किए तो उससे आपका जो एतमाद है ना अपना रिजवान, वो ऊपर आया। लगता है ऐसे, और इतने दिन से खेल रहा है, लेकिन आप ये देखें प्रैक्टिस मैचेस में भी अजहर अली स्ट्रगल कर रहा है। इसको एडजस्ट हो जाना चाहिए था, और कैप्टन इज सपोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान ने आगे चलना होता है। अच्छा, इधर टीम देखिए, आपने कहा बोल्ड सीएन, जब आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं तो इट इज नॉट कॉल्ड बोल्ड सीएन। अगर चौथी इनिंग्स में आपने बारी नहीं करानी तो तीसरी इनिंग में तो स्पिनर 2 काम नहीं आएंगे आपके। तो अच्छा फैसला लिया ना, क्या 2 स्पिनर खिलाने का? नहीं, पहले बैटिंग का। अच्छा, वो मजबूरी वाला फैसला भाईजान। 2 स्पिनर हैं आपके पास, चौथी इनिंग्स में आप बॉल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? छोले बेचेंगे वहाँ आप। बात यह है कि मिसबाउल हक ने वही किया जो हमें यकीन था, जो कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिए। मिसबाउल हक ने क्या जनाब, उन्हें ट्वीट हो गए ने, एज इट इज उसी मेंटालिटी नाल हो गया। अच्छा, 2 स्पिनर खिलाते, ठहर जाए ना। अच्छा बोले, दोनों स्पिनर खिला दिए उसने। बात यह, जब आपने दोनों स्पिनर पिक कर लिए, दोनों लेग स्पिनर पिक कर लिए, आपको पता है कि अभी देखें, हमारे अपने शहर का बच्चा है, हमारे हाथों का बच्चा है शादाब खान, बड़ा ताबेदार बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, सभी अजहर की प्रोडक्ट है। लेकिन क्या आप ईमानदारी से समझते हैं कि ये मैनचेस्टर में, जहाँ पे आप एक टेस्ट मैच जीते हैं, तकरीबन 2 दहाइयाँ होने वाली हो गई हैं, और जहाँ पे, और फिर इंग्लैंड का रिकॉर्ड देखें पिछली 8 सीरीज में, वो पहला टेस्ट मैच हमेशा हार जाते हैं। आपने देखा है ना? जी जी। तो ये बड़ा अच्छा मौका था। देखें, अगर आपने 2 स्पिनर खिलाना ही है, कंडीशंस को भी ज़हन में रखना है, सारा कुछ भी रखना है, तो आपने काशी भट्टी के साथ क्यों नहीं गए दूसरा स्पिनर? यासिर शाह, मैं आपको कल भी इंडोर्स किया था, आज भी इंडोर्स कर रहा हूँ यासिर शाह के साथ। यहाँ पे मैं जो अपना थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है, अभी मिसबाउल हक वहाँ पे हैं, कोचेस बाकी भी जो उनके असिस्टेंट हैं सारे हैं, कप्तान हैं, उन्होंने सारी पिच वगैरह असिस्ट की होगी, ठीक है। यहाँ से यही लॉजिकल लगता है कि भाई 2 स्पिनर नहीं होने चाहिए, लेकिन अब उन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हम इस पे क्रिटिसाइज करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे? अब ये उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि कल जो बेस्ट ने कुछ गेंदें कराई हैं, उसकी गेंद जो है वो टर्न उसको मिला, स्पिन हुई है। पहले दिन
हालांकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। तो अभी ये खैर फैसला हो जाएगा कि उनका फैसला गलत था या ठीक था 2-3 दिनों के बाद। तो मेरे ख्याल में ये उनको मार्जिन देना चाहिए। मेरी बात सुने, टीम सेलेक्ट कर ली, नहीं, हाँ अगर वो बुरा परफॉर्म करेंगे तो फिर हम उनको रिजवान साहब फिर तो वो बच्चा भी बता देगा ना, गली से एक बच्चा पकड़ लाएंगे तो वो भी बताएगा, उसका फैसला फिर हम क्या बताएंगे? अगर दोनों ने परफॉर्म कर दिया फिर यार, अगर दोनों ने परफॉर्म कर दिया इट इज वेरी गुड, अगर नहीं किया तो बात तो फिर वही है। क्या तो हम तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं यार, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, फॉर गॉड सेक्स। ये लफ्ज क्रिटिसाइज जो है ना, इसको हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। हम बता रहे हैं, इंतबाह कर रहे हैं यार, होशियार कर रहे हैं। आपने कहा, कल मैंने भी कहा कि 2 स्पिनर लॉजिकल बात नहीं लगती। यार मैंने 5 दिन पहले कहा था शताब का, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं हुआ ना? कहा था कि नहीं? क्रिटिसिज्म आपने क्या कहा था कि 2 स्पिनर अब उसने खिला दिए हैं, अब क्योंकि आपका दोस्त था मिसबाह, आप चेंज हो गए। कंचे खेलता नहीं, 5 दिन पहले मैंने नहीं कहा था शताब खान का। यार आपने क्या कहा था? ये कह रहा हूँ, अब उसने सिलेक्ट कर लिए। आपने 5 दिन पहले मुझे क्या कहा था? यार लॉजिकल बात तो यही लगती है कि नहीं होने चाहिए। यार मैंने 5 दिन पहले नहीं कहा था आपसे शताब खान और यासिर शाह, देख लें वीडियो हमारी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब उसने तो जब मैंने कहा था तो वो गलत था, और तो लगता तो अभी भी गलती है ना। हाँ, यहाँ पे ला रहा था कि लगता अभी भी गलत है अगर चल जाए तो। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, अब टीम उसने सिलेक्ट कर लिया है, अभी से क्रिटिसिज्म नहीं। यार आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माय डियर। यार तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म ही है यार। देखे मैंने 5 दिन पहले ये कहा था। चलो यार, वो टॉपिक में नहीं था। 2 स्पिनर खिला लिए तो अब देखा जाएगा। इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। मैं ये नहीं कहता कि ये वर्स्ट डिसीजन है। जब आप टॉस जीतते हैं यार, कभी मजाक उड़ाते हो उसका, फिर कहते हो ये बैड डिसीजन नहीं है, समझ नहीं आती। आप बात ही नहीं सुन रहे। आप बोलें। जब आप टॉस जीतते हैं ना, 2 स्पिनर होते हैं ना, विकेट टर्न जो होता है ना, वो चौथे दिन में और 5वें दिन में होता है ना। तो फिर आप उनको कंचे तो नहीं खिलाते जैसे आप कह रहे थे। फिर आपने जाहिर बात है आउट करना है। जिस तरह की अभी देखें आपकी टीम, चाहे जैसे भी शान मसूद, आबिद अली को गेंद अच्छा पड़ा है। गेंद अच्छा पड़ा, लेकिन उससे पहले उसे सॉफ्ट कर दिया था ना आर्चर ने, पिछले ओवर में बाउंसर मार मार के उसको सॉफ्ट किया, अंदर बॉल डाला, बॉल अच्छा अंदर आया, इसमें कोई शक नहीं है। आबिद अली का डिफेंस इतना बुरा नहीं है, बॉल वाज वेरी गुड। लेकिन व्हाट वाज अजहर अली डूइंग? अजहर अली भाई साहब आपका, और एकदम उसने रिव्यू लिया, कप्तानी होने का फायदा। हाँ, जिस तरह रिव्यू लिया तो ऐसे लगा जैसे प्लेड है। वो बिल्कुल, मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंट है, आज ही लगा होगा। यार कमाल है, बैट और बॉल में इतना फर्क था, डे लाइट थी। और उसने अपना जो दूसरे एंड पे बैट्समैन था उससे पूछने की जहमत ही नहीं की। कप्तान जी सर ना, नहीं, या शायद समटाइम्स बैट्समैन को होता है यार लग गया, लेकिन बैट्समैन को तो पता होता है। लेकिन अगर हल्का सा भी लगे ना, जो बैट्समैन को तो पता होता है भाई लग गया, बैट्समैन को पता होता है। तो वो तो इतने कॉन्फिडेंस से आपने रिव्यू भी जाया करवा दिया। और बहरहाल चलिए, रिव्यू जाया हो जाते हैं, ये बात नहीं है, रिव्यू हो जाते हैं जाया, लेकिन यू आर प्लम। हाँ, तो वही कह रहा हूं ना, प्लम पे आप जनाब पूछ तो लें, सामने वाला जो खड़ा हुआ है वो कौन सा आपको ना कर देता? आप कप्तान है। शान मसूद बटलर को उनको आज जफ्फी उन्होंने कल डाली होगी। एक तो उन्होंने उनका कैच छोड़ा और एक उन्होंने स्टंप मिस किया, जो कि वो टिक टिक रोक रोक के उन्होंने कहा कि चलो यार मैं निकल के ज़रा मारता हूँ एक दा चौका छक्का, तो वो नहीं लगी। लेकिन वो बाउंस बड़ा मिला यार उस पे। वो कीपर का भी इतना पता नहीं है, मोहसिन भाई इतना फॉल्ट है, आपने देखा वो गेंद ऐसे उठ के एकदम आया। देखे ना, स्पेशलिस्ट कीपर का मकसद क्या होता है? फॉल्ट तो है ना, आप ये तो नहीं कह सकते नहीं है। तो 46 पे खड़े हुए हैं, अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन माजरत के साथ 46 जरूर है। 1-2 शॉट्स बाद में बाबर आजम ने जब मोमेंटम पकड़ा है, तो जब बाबर आजम भाग रहा था और ये वहीं पे खेल रहा था, तब इसकी वाकई तो इसकी या तो ये ना लीव कर रहा है, वो एज हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या खेल रहा था। बहुत ज्यादा शेकी था शुरू में। लेकिन मुझे तो इसी चीज की खुशी है कि भाई एंडरसन से आउट नहीं हुआ। 2016 में एंडरसन के बिल्कुल ये बनी थे, और हर नामी 10वीं गेंद पे एंडरसन हर 10 बॉलों में 10 गेंदों में एक दफा आउट किया हुआ था शान मसूद को। तो उस पे मैं बड़ा खुश हूँ कि यार उससे तो कम कम आउट नहीं हुआ। तो देखिए रिजवान, ऑन ए पॉजिटिव नोट, हाँ, whether it was edges, whether he was shaky, whether he was getting beaten, खड़ा हुआ है, he is staying at the wicket. That's the positive thing कि वो खड़ा हुआ है। और at the end of the day, the thing that matters is what is the score and who are playing. बिल्कुल सही बात है जी। पहले सेशन में पाकिस्तान जरा ठीक है, जब 2 जल्दी आउट हो गए उसके बाद भी ऑब्वियस था स्लो खेले, वो जान के आउट हुए, बॉक डाउन हो गया था आबिद अली, इतनी बॉल आउट हुए यार। जब आप रोटेट करें स्ट्राइक ना, टेस्ट मैच है, जान के तो आउट नहीं ना, जान के ही होता है ना जब अपने पे प्रेशर ले लेते हैं आप। तो
क्या बात ही ज़हन से निकाल दी यार। यही बात आप कर रहे थे कि स्लो स्टार्ट लिया है, बाबर आजम मतलब पहले 12, 13, 14 गेंदों पे जाके उन्होंने अपना खाता खोला और जब पहला सेशन ख़त्म हुआ तो 27 गेंदों पे सिर्फ 4 रन थे उसके। फिर जब दूसरे सेशन में आए तो दूसरे सेशन में मोहसिन भाई मैं समझता हूँ थोड़ा टैक्टिकल मिस्टेक भी कर दी इंग्लैंड ने कि जो पहले सेशन के एंड पे वोक्स और आर्चर मतलब जिस तरह की बॉलिंग करवा रहे थे, जिस तरह की थ्रेटनिंग गेंदें करवा रहे थे, वो फिर अगले सेशन में उनको लेके नहीं आए। मिस्टेक्स होती हैं ना रिजवान। देखे पहला बॉल जो पड़ा है ना बाबर को, ओह माय गॉड, इट वाज द डिलीवरी ऑफ, मेरा ख्याल है चारों टेस्ट के जो थे, वो जो गेंद पड़ा ना मेरा दिल हुआ धक धक। मैं क्या कम हो गया, घूम गया पूरा बाबर। मैंने कहा भाई पहली गेंद में ही ना ऐसे ना उसे समझ ही नहीं आई, इतना जबरदस्त बीट। ऑल चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल और हैरानगी, मतलब इट वाज शोइंग इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल। ये था देखे ना, ये बॉल ये गया ऐसे लगा और हल्का सा टर्न करके निकला और मैं कहा यार इसे पहली गेंद ही आउट हो गया। उसके बाद बाबर आजम शोड हिज क्लास, नो डाउट अबाउट दिस। दूसरे सेशन में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बाबर आजम ने आके रन रेट बेहतर किया। अभी हम कितने 139 पे खड़े हुए हैं, 2 आउट हैं 49 ओवर्स में, तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग 284, मतलब 3 ही कर लें, 2.84 है वैसे टू बी एग्जैक्ट रन रेट, वो भी जरा बेहतर किया। आके फिर तरह एंडरसन को ऑफ पे जो चौका मारा, कवर ड्राइव मारी, फिर जो फ्लिक पे एक एंडरसन को तो खैर काफ़ी उन्होंने 2-3 चौके मारे, फिर आर्चर ने 1-2 फुल टॉसें दे दी, फिर निकल के उन्होंने एग्रेशन शो की बेस्ट के खिलाफ। ओवरऑल बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की और हर बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा है। और नासिर हुसैन साहब ने क्या बोला है वो मैंने, आप अगर मोबाइल निकाल लें, मैंने आपको वो व्हाट्सएप किया था, नासिर हुसैन साहब का ले लें, उन्होंने बोला एग्जैक्ट अगर आप चाहें तो उन्होंने बोला कोहली के एवरीबॉडी देखें तो जनाब उन्होंने हाईएस्ट स्कोर था बाबर का 68 इन इंग्लैंड नॉट आउट 2018 में, वो सरपास वो कर चुके हैं। ये लें आप ही बोलें, अच्छा है अभी एक सेकंड, ये अच्छा नासिर हुसैन बाबर आजम की पिछली 7-8 इनिंग्स, जैसे अजहर अली की हम बता रहे थे, बाबर आजम की भी आपको बता दें जी। 104 ऑस्ट्रेलिया में, फिर 97, 8, 102 नॉट आउट, 6, 100 नॉट आउट, 143 और अभी 69 नॉट आउट। और उम्मीद है कि दिल की ख्वाहिश भी है कि आज वो सेंचुरी करें। तो नासिर हुसैन उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस भी किया है कि 2018 के बाद 16 से 18 के बीच में उनकी एवरेज कोई 25 के आसपास थी टेस्ट में। अब उन्होंने जो 18 से अभी तक उनकी 68 के आसपास कुछ एवरेज 70 के करीब है जनाब। इफ दिस लैड वाज विराट कोहली, ये नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं, इफ दिस लैड वाज विराट कोहली एवरीवन वुड बी टॉकिंग अबाउट इट, but because it is Babar Azam, no one is talking about it. He averages 68 since 2018 and 55 in white ball cricket. He is young, he is elegant, he's got all the swagger. Wah ji wah. They keep going on about the fabulous 4. It is fabulous 5 and Babar Azam is in it. ये नासिर हुसैन कह रहे हैं, लेकिन अब माइकल वॉन ने भी बड़ी माइकल वॉन ने बोला जी फैबुलस 4 में वो शामिल हैं। अब पता नहीं उन्होंने निकाला किसको है, जिस रूट की फॉर्म लग रही है मेरे ख्याल में निकाल, रूट तो है नहीं ना, उसको निकालना चाहिए। फैबुलस 5 जो है ना तो वो ये देखिए भी ठीक है। मैं कल हमारे ट्विटर पे भी वैसे भी जो हमारे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स हैं वो भी जो क्वालिटी का प्लेयर है उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। माइकल वॉन का पढ़ने दो लेने आप। ऑन ए पॉजिटिव नोट, बाबर आजम 258 इज करंटली वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लव्स दिस द वे ही प्लेज। बिल्कुल सही बात है। और देखें जो क्वालिटी का प्लेयर होता है उसकी तारीफ़ें हर इंसान करता है। और कल मैं ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग भी देख रहा था, उसमें जो इस हैशटैग के साथ मैसेजेस आ रहे थे, वो तहाशा जो हमारे दोस्त इंडिया से हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार देखने में मज़ा आता है जिस तरह ये एफर्टलेसली खेलता है और जिस तरह की जो शॉट्स हैं और कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर है भाई। और इस तरह की जो अप्रिसिएशन है वो फिर होनी भी चाहिए। भाई बकायदा लोग नाराज हो रहे थे कि यार क्या इतना मजा आ रहा है, खेलता देख रहे हैं, बारिश हो रही है, कभी आपको मैसेज कर रहे हैं, कभी मुझे कर रहे हैं, कभी ट्विटर पे कर रहे हैं मैसेजेस। बिल्कुल सही अच्छा बात लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सही बात है जी, ऐसे ही होना चाहिए। कोहली खेल रहा हो या बाबर खेल रहा हो, हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना है। और जी रन रेट आपको हमने बात कर ली, वो ज़रा बेहतर हो गया। तो मोहसिन भाई अभी आप उस बात पे कायम है कि पाकिस्तान 3.5 दिन में हारेगा? अब 3.5 दिन में तो आप देखें ना, बारिश मैंने कहा था 4 दिन में मैंने कहा था, आई स्टिल स्टैंड बाय माय वर्ड्स। अभी भी आप कह रहे हैं पाकिस्तान हारेगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलने की जरूरत है। देखें 139,
for the loss of 2 wickets. हाँ जी। Pakistan is presently under a very good position. हम्म। पहला घंटा आज बारिश के बाद विकेट कैसी बिहेव करेगी। एंडरसन इज टोटली ऑफ कलर। एक दो बॉलें छोड़ के वो नज़र ही नहीं आ रहा है एंडरसन है। मुझे फियर है कि ये इट कुड नॉट बी द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ एंडरसन। द वे लास्ट सीरीज भी हो सकती है। पिछला मैच भी उसका बड़ा खामोश गया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, इसमें भी वो बड़ा खामोश है। देखें, मैं अभी फिर कहता हूँ, आई वुड लव टू सी पाकिस्तान प्रिवेल, लेकिन पहला घंटा जो है वो बड़ा देख के खेलना है। गुड पोजीशन 139 फॉर 2। अल्लाह ना करे अगर ऊपर से आउट हो गए तो आपकी टेल में दम खम नहीं है। पहला दिन वो पहला घंटा पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा 50-50। यार ये 50-50 है। 140 पे 2 आउट हैं तो 50-50 कैसे हो गया यार? भाई जान देखें, कैचेस विन मैचेस, बहुत सारी चीजें आपको बचा गई। 50-50 मैं अभी भी कहूंगा यार, बचा गई जो हो गया, कैच छूट गया सर। 50-50 मेरे हिसाब से। एट द एंड ऑफ द डे 139 फॉर 2 है सर। आप तो अपना दे दे, मैंने तो 50-50 कहा है, आप देख लें। यार आप लोग बता दो यार, 140 पे 2 आउट हो तो 50-50 होता है। इंग्लैंड जैसी टेस्टिंग सर कंडीशन 340 नहीं हो गया बोर्ड पे, अभी 139 है यार। फिर भी पहला दिन नो तो डाउट आप पाकिस्तान अपनी उनसे क्या पूछ रहे हैं, आप अपना बताएं। मैं अपना ही बता रहा हूँ ना, बताएं। लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं कह रहे पाकिस्तान के नाम। ओह माय गॉड यार, आप अपनी चीजें मुझ पे इंपोज क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा भाई, आप कह रहे हैं जी 50-50। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान के नाम रहा ये दिन। कितना? सारा ही 100%। हाँ सारा ही। भाईजान जिस तरह 2 जल्दी आउट या अल्लाह, आज दा दिन इसदा अच्छा ही गुजारी मनु हुन इसते जेड़ा ना वो शुरू हो गया। चलो, जिस तरह 2 आउट पहले हुए थे, उसके बाद जिस तरह की अभी पार्टनरशिप चल रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ ये तो बारिश ना आती तो जिस तरह रन्स तेजी से बन रहे थे, पाकिस्तान का मजीद भी काम बेहतर हो जाता। लेकिन चलो 80% पाकिस्तान के नाम रहा है। 20% छोड़ दिया खुश है, 20% डिस्काउंट कर दिया। मैं तो बहुत खुश कितना हूं। टारगेट पाकिस्तान अच्छा कितना टीम कर लेगा? देखें, अगर ये दोनों खेलते रहे ना, हाँ, तो ये 300 टप जाएंगे, 400 भी टप जाएंगे। ये भी बता दो, 300-400 में 100 का फर्क है जी सर। टप जाएंगे अगर ये पहला घंटा खेल गए। फिर बाबर नहीं आउट होता इनसे और ना शान मसूद होता है। ये 350 प्लस पे जाएंगे अगर ये बाबर और ये खड़े, और अल्लाह ना करे ये आउट हो गए, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ 200-250 तक चले गए तो बड़ा कमाल होगा यार। अभी भी 200-250 यार पता नहीं आप क्यों इतना तेज भाग रहे हैं। आप हवाई जहाज ही बन जाए, मेहरबानी करें, आप अपने अंदर जेट इंजन ना लगाएं। पहला घंटा देख लें। ठीक है, मैं कहता हूँ देख लें। यानी फेयर है आपको, अभी भी 200-250 तक ये आउट हो सकता है। यार अगर ये आउट हो गए फिर क्या होगा, ये भी तो सोचे ना। चलो आप ये क्यों नहीं सोच रहे? लेकिन जो पोजीशन में पाकिस्तान है, तो यहाँ से इनको 350 तो करने ही चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। और 350 करेंगे तो फिर जो हमारी बॉलिंग है वो भी जरा बिल्कुल। फिर यू हैड समथिंग टू बॉल एट, फिर यू हैव 5 बॉलर्स। रिमेंबर दिस, यू हैव 5 बॉलर्स। बिल्कुल सही बात है जी। मोहसिन भाई, कल आपने भी एक वो जो ट्वीट किया था, उस नाम मैं लिखना भूल गया जिस भाई ने ये मैसेज किया था आपको, वो कह रहे हैं जी गिलक्रिस्ट की बात कर रहे हैं। माधव। अच्छा, MS धोनीज लेगेसी एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट विल बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। क्या कौन रहा है ये बता दीजिएगा। गिलक्रिस्ट जो 3 दफा 3 वर्ल्ड कप खेला बंदा, 3 दफा, तीनों ही जीता है। 3 दफा रिजवान में, और उसने कहा संगाकारा से भी ज्यादा है, बाउचर से भी ज्यादा है। उसने ये कहा है। किसने? गिलक्रिस्ट ने। उससे पहले माइकल हसी ने क्या कहा है कि रिकी पॉन्टिंग से ज्यादा लर्निंग जो है, कौन कह रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ खेला है, माइकल हसी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा था। ठीक है जी। देखिए बात यह है कि मुझे कोई धोनी का फीवर नहीं है, या मुझे कोई धोनी घर में मेरे आटा चीनी चावल नहीं डालता। वो एक बड़ा प्लेयर है। उसने इंडियन, देखे इतनी जल्दी, हमारी बदकिस्मती क्या है सब कॉन्टिनेंट की। हाँ जी। हम पहले तो आसमान पे चढ़ाते हैं, उसके बाद हम इस तरह नीचे फेंकते हैं ना कि यार जैसे कि उसने कुछ किया ही ना। यार उसने आपको आईसीसी के 3 टाइटल नहीं दिए, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पे नहीं लेकर गया, क्या नहीं उसने आपके लिए किया। इस तरह नहीं डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है? उसे भेजना है ना, आप कहें यार थैंक यू वेरी मच, यू आर ए वंडरफुल सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, इंडियन पीपल, थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट यू, बट यू आर नॉट इन अवर प्लान्स। दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल वे टू ट्रीट योर लेजेंड्स, दैट इज नॉट द वे। गो अवे। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने 5000 आईसीसी के इवेंट्स खिलाए, सिर्फ 3 जीते, किसी और 3 जीते तो उसका ना दस दो मनु। नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं कह रहा कि गो अवे। नहीं यार, देखे डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
लाइकिंग डिसलाइकिंग अच्छा, आपका fans की हक बात कर रहे हैं है, हम। फैंस की बात हाँ, कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग इट इज योर राइट बात एंड आई फुली इंडोर्स दैट, बट फॉर गॉड सेक्स यार बात है। लाइकिंग डिसलाइकिंग में ना वो अच्छा, करें। डीएन जोन्स के आप कोई बहुत बड़े फैन नहीं है, लेकिन वो कहने हैं धोनी इज कम बैक लिंक्ड विद गुड आईपीएल। ये इस पे हम वैसे हम पहले पिछले दिनों की बात की थी। बस एक sentence मैं ये बोल- सिर्फ कहूंगा कि आईपीएल वुड नॉट बी द शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर धोनी, लेट धोनी डिसाइड। बिल्कुल सही बात है जी। और वो काम्बली साहब का क्या मैसेज था रोहित शर्मा के हवाले से? काम्बली साहब ने कहा है जनाब, अ ट्रीट टू वॉच द स्टाइल कंप्लीट पैकेज हिटमैन शर्मा और विनोद काम्बली। रिमेंबर दिस, उनका स्टार्ट जब स्कूल क्रिकेट थी, तेंदुलकर और कंबली साहब, और तेंदुलकर से ज़्यादा तेज़ी से वो ऊपर आए थे। हाँ। बदकिस्मती है उनकी कि वो उस शोहरत को, उस पीक को कंट्रोल ना कर सके। अदरवाइज कंबली जैसा पैकेज नहीं था, इतना शानदार बैट्समैन था वो। अगर कहते हैं तो हिटमैन, देखें हम तो कहते हैं हाँ। कि फैबुलस 4 बने, 5 बने, कोहली हिटमैन। और इंडियंस, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर वेरी लकी, यू हैव बोथ ऑफ देम। सही बात। और धोनी फैंस और कोहली फैंस और क्या कहते हैं शर्मा फैंस में ना बटे, राहुल फैंस में ना बटे, आयर में ना। आप टीम इंडिया, हाँ जब आईपीएल या मुख्तलिफ उससे खेलें ट्रॉफी व्रॉफी में, फिर जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन जब आप टीम इंडिया के लिए खेलें, टीम पाकिस्तान के लिए खेलें, हाँ। तो सारे टीम के पीछे खड़े हों, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल के पीछे मत जाएं। ये मुजे फियर होता है। बिल्कुल जी। सही बात है जी। चाहल ने पिछले दिनों बोला है कि वो वो टेस्ट क्रिकेट का वो उनको बड़ा वो एक कह रहे हैं सपना पूरा होगा कि जो वाइट जर्सी पहन के वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल, ये हर क्रिकेटर्स की सबका जो होता है है। वो होती है असल शान। क्रिकेट तो है ही टेस्ट क्रिकेट है। बिल्कुल सही बात है जी। और अभी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे सुपरस्टार कोच सभी अजहर साहब और मास्टर 4 कोच। आइए सभी भाई, और स्पेशल जो इनसे हम थोड़ा जानने चाहेंगे बाबर आजम के बारे में। आए जी, बस इधर लगा लीजिए कॉलर पे ऊपर ही। एक सेकंड, अब सारे आ जाएंगे, नहीं दूर नहीं हो जाएगा। इट्स ओके, वी विल टॉक अ बिट लाउडर। सभी भाई ये बताइए, बाबर आजम के बारे में बताइए। आपने तो उसको अंडर 19 की जो टीम गई थी वर्ल्ड कप 2012 में, उसमें आप कोच थे पाकिस्तान की टीम के, और उससे पहले भी ऑब्वियसली आपने काफ़ी उसको देखा होगा। तो जो यंगस्टर्स हैं, आप कुछ उनको बताना चाहते हैं कि आपने उनको कैसे देखा, कैसे मेहनत करते थे, क्या और किस तरह जो उनकी वीकनेसेस थी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई, और जो आपने कोई डांट डपट भी की है उनको, वो भी आप बताएं बिला झिझक। और प्रेडिक्शन जो आपने उसको बताया था उस डांट डपट के दौरान, हाँ वो भी बताएं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब वो अंडर 15 था उस वक्त मैंने उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में देखा, बल्कि मुदस्सर नज़र साहब उस वक्त डायरेक्टर थे लाहौर में। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये इस बच्चे को देखो, ये बड़ा अच्छा आने वाले वक्त में। उस वक्त वो जो खेल रहा था नेट्स में, मैं उसको देख रहा था, तो वो तमाम सीनियर जो प्लेयर बॉलर्स थे उस वक्त, मोहम्मद आसिफ, आमिर, वहाब, रियाज, तो वो उस वक्त 15 साल की उम्र में वो उनको खेल रहा था। और द वे ही वॉज प्लेइंग, मैं उस वक्त ही लग रहा था कि ये बड़ी रेस का घोड़ा है। हाँ। तो फिर वो 2012 में मैं जब पाकिस्तान अंडर 19 का पूरा एक साल हमने 4 इंटरनेशनल टूर इकट्ठे किए, बाबर आजम मेरा कप्तान था, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। सही है। अब मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने बाबर को ये कहा, मैंने बाबर को ये कहा। लेकिन एक साल 4 इंटरनेशनल टूर्स और फिर एनसीए में हमारे कैंप्स, दिन रात इकट्ठे, रात को मेरे साथ ही बैठ के कॉफ़ी पीता था, चाय पीता था, जब डिनर करके आते थे तो हम गपशप, और ज़्यादा क्रिकेट पे। उसकी जो एक सारी ये जो ज़बरदस्त बात थी कि वो हर वक्त क्रिकेट के ही वो सीखना चाहता था, क्रिकेट का ही पूछना चाहता था कि आज पैन मैं वो शॉट मारी सी, वो कहती सी, वो जरा मैं गेंद बीट हो पैन एक क्यों मैं बीट हो गया वहाँ, एक ही मतलब कोई ना कोई वो जो चीज़ थी वो ज़रूर वो मतलब हर स्टेप्स बाय स्टेप। हाँ। और दूसरी जो उसकी जो सबसे जो अच्छी चीज़ थी कि वो बहुत क्विक लर्नर था। बहुत जल्दी अगर आपने उसको एक बात कह दी है तो आप अगर 10 मिनट आधा घंटे के बाद देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि यार ये ट्राई कर रहा है और ये इसमें बेहतरी ला रहा है।
ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰ 19 ਦਾ, दैट वाज क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट इंडिया और क्वार्टर फाइनल, हाँ जी ये तो आखिरी विकेट पे उनकी पार्टनरशिप लग गई, तो उसके 18 बाद रन की जो पार्टनरशिप उसके बाद कोई डांट डपट की आपने बाबर आजम की, यार ये क्या हो डांटिया रहा है? क्यों सी और क्या सी है दसो। नहीं, उसके बाद फिर ये हुआ कि क्योंकि हम फिर टॉप 4 में से बाहर हो गए, हाँ तो फिर वो जो प्ले ऑफ थे, प्लेट्स। प्लेट का टूर्नामेंट जो होता है, हाँ तो उसमें हमारा फिर वेस्ट इंडीज़ से मैच था, तो वेस्ट इंडीज़ के हमने जल्दी आउट कर लिया, 189 हमने चेस करना था, तो ये थोड़ा सा फिर स्लो खेला, क्योंकि एक्चुअली जब वो अंडर 19 का जब फिर इंडिया से हारे और फिर इतना क्लोज मैच हारे, तो वो टीम को उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि टीम को फिर मैं रीग्रुप करूं और मेंटली दोबारा आने वाले 3-4 मैचेस में अच्छा मैं आपकी उनको बात तैयार कर रहा हूँ, वो आई गेस तब उस इंडिया का कप्तान जो था वो चांद उनके चांद वो इंडिया के कप्तान हाँ, थे। वो बड़ा अच्छा गुड फ्रेंड था बाबर का, उसका बड़ा अच्छा, क्योंकि एक ही होटल में हम रह रहे थे, हाँ। नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे, डिनर इकट्ठे, तो बड़ा अच्छा टीम का एक एटमॉस्फेयर था, बड़ा अच्छा इंडियन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन था, एक दूसरे के कमरे में आना। अच्छा वेस्ट इंडीज में स्लो खेला, देखे अब हम बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज के मैच में ये थोड़ा स्लो खेला बाबर आजम, 180 ऑड थे, पता नहीं पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत हार सका गया, था। नहीं जीते, हार गए तो थे। ये थोड़ा स्लो खेले थे, फिर इन्होंने थोड़ी डांट डपट उनकी की थी, तो ये देखिए यही लर्निंग कर्व होता है। अंदर वाली गल नहीं दसी तुसी नहीं अंदर तो वाली उन्हें तो गल- दसन के किस तरह डांटिया सी, ये तो नहीं ना उन डांटिया मुनासब सी ना, मैं ही कह डांटिया सी मतलब है काफी कि है ना। जो मैनू आंदा सी ना भैड़ा ਉਹ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ नहीं तुसी ਇਹ ਵੀ तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੀ क्यों कि तू ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ सुपरस्टार है, हाँ ये ਇਹ मैंने ਦੱਸੋ ਨਾ असल गल ये ਜਿਹੜਾ जो कि सुनना चाह मैंने रहे उसको हैं। यही कहा था कि तुम जो है ना, तुम इस क्रिकेट में अब तुम्हारा ये पहला स्टेप है, लेकिन तुम्हारा तो बहुत लंबा सफ़र है और तुमने बहुत बड़ी क्रिकेट खेलनी है जाके, तो अगर तुम इस लेवल के ऊपर जो है वो टीम को मैच नहीं जिताओगे तो फिर तुम किस तरह पाकिस्तान खेलोगे। पाकिस्तान खेलना जो है वो इतना कमाल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आना कोई कमाल नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर रहना, मेंटेन करना लंबा अरसा खेलना, ये एक्चुअल किसी भी प्लेयर का जो है वो कमाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, और आप देखें काफ़ी डेडिकेशन होती है और हार्ड वर्क होता है हर खिलाड़ी का। बिल्कुल रिजवान भाई आपकी बात काट रहा हूँ कि एक्चुअल जो यंगस्टर को बताने वाली बात है कि इतना ज़्यादा ये हार्ड वर्कर था कि समटाइम्स मुझे इसको कहना पड़ता था कि यार बाबरे बस कर, थोड़ा रेस्ट कर ले, ठीक है, मतलब इसको बैटिंग का तो इतना जुनून है कि धूप है, बारिश हो रही है तो इंडोर में घुस लॉन गया में हुआ है, देखो ना घुसा रहता है मतलब कुछ ना कुछ वो बैटिंग का उसको आप सारा दिन करवाते रहो, वो सारा दिन करता रहेगा। तो नेचुरल टैलेंट के साथ अगर आपकी एक्स्ट्रा जुनूनी मेहनत है तो फिर ही आप बाबर आजम मतलब बन सकते हो, पागलपन चाहिए। फिर ही आप विराट कोहली बन सकते हो, फिर ही आप तेंदुलकर बन सकते हो, लेकिन सिर्फ टैलेंट जो है वो आपके काम नहीं आएगा। टैलेंट के साथ जब तक आप अपनी मेहनत को मिक्स नहीं करेंगे, जब तक आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि यार तुम तो ये बड़ा जुनूनी है यार, ये हर वक्त जो है ना ये क्या तुम फिरते रहते हो, क्या हर वक्त खेलते रहते हो, तो एक्चुअल आपको जुनून की हद तक जो है वो प्रैक्टिस करनी है, जुनून की हद तक आपको, ताकि आपकी जो मेहनत किसी को नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आपको स्क्रीन पे देखेंगे लोग उस वक्त नज़र आएगा कि हाँ ये कितनी पीछे मेहनत करके आया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, और ये वाली जो बात है मैं चाहता हूँ घूमते फिरते ये वीडियो का क्लिप जो है ना उमर अकमल देख ले, ये जो एंड वाला जो अभी हमने सभी भाई ने बात की है। मोहसन भाई आपके पास कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स ले लीजिए। कुछ चौधरी हैं जी, जीपन कुमार हैं, जीपन कुमार रावत हैं, अल्फ्रेड ललाना हैं, धनव GR8 हैं, जगदीश जानवा हैं, हीरा हैं, रिमिश हैं, इफ्ती खान हैं, पांडे जी हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट का बर्थडे है जी, ओह हैप्पी बर्थडे जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मी 31 महेश प्रजापति हैं, वो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जी, Thank you very वेलकम इन द much. फैमिली। और सबसे पहले तो आपको Thank you. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, 120K टच्ड 120K 1,20,000 सब्सक्राइबर हो फैमिली गए, जो है तो ये expand हुई। आपकी प्यार और मोहब्बत की वजह से ही है, तो इसी तरह बस जुड़े रहिए और इंशाल्लाह सिलसिला आगे चलता रहेगा। मोहब्बतें चलती रहेंगी। बिनत ग्रेवाल हैं जी, गेवाली हैं, चंदन कुमार हैं, सुखवीर सिंह हैं, वो नाइट शिफ्ट करते हैं कनाडा में लेकिन सोते नहीं, आपका शो देखे बगैर रिजवान साहब। आपका भी तो है ना साथ, हमारा बोला आपका करें ना। यानी हम सबका, आपका हाँ। मुराद होता है सबका, हाँ, फैमिली चैनल है बिल्कुल यार। सही बात, सही बात। हरीश चंद्रा स्वैन है, विशाल चौबे हैं, विवेक कुमार हैं, कायनात सिद्दीकी हैं,
जीत सिंह हैं, नितिन सिंह हैं, यश कुमार हैं, अनुकर कुमार सेड आयरलैंड विल विन 1 मैच। उसने कहा था जी आयरलैंड एक मैच जीतेगा। जी ताड़ी गल फिर ठीक हो गई। ठीक हो गई जी। मोहम्मद असिद हैं, अभिषेक वर्मा हैं, राहुल सिंह हैं, गौर राकेश, ही न्यू वसीम वकार इन चाइल्ड के वो कहते हैं कि वसीम वकार सबको मतलब है, शुएब सबको हम बचपन से हमें पता चल जाए। अब क्यों नहीं पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे आ रहे जिनको हर बंदा पहचानता हो। अच्छी बात की है यार इन्होंने। बात तो सही है आपकी। किरण मतंगर हैं जी, मोहसिन प्लीज टेक माय क्वेश्चन व्हाई एशियन टीम स्ट्रगल इन फील्डिंग। कोच साहब ये आप बता सकते हैं इन द पास्ट डेकेड एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये फील्डिंग जो है इसका एक तो बड़ा जो कनेक्शन है वो फिटनेस के ऊपर है, ठीक है। दूसरा फिर हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में, मुझे इंडिया का इतना, लेकिन इंडिया में भी पता है कि बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं और ग्रासलेस जो क्रिकेट खेल के आते हैं। तो हमारे भी यहाँ पे ऐसे मतलब किसी भी पीसीबी के लेवल पे जो क्रिकेट है वो तो अच्छे ग्राउंड्स पे होती है, लेकिन जब बच्चा जहाँ पे 15-16 साल मतलब 5-6 साल इस उन ग्राउंडों पे वो खेलता है जहाँ पे आप डाइव भी नहीं लगा सकते, जहाँ पे बॉल भी वबल करता है, तो इसलिए जो है उनमें वो एक नेचुरल जो है वो चीज़ नहीं है। लगाने का डर भी होता है, डर भी होता है कि आप जो है ना ज़ख्मी ना हो जाएं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जब हम लोग खेलते थे और जो अब की क्रिकेट हो रही है, आप इंडिया की फील्डिंग देख लें, आप पाकिस्तान की फील्डिंग अब बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की जो कैचिंग एबिलिटी है वो पहले से, इवन इंडिया का देखें आप, रेयर चांस है, क्योंकि अब इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। इसीलिए पाकिस्तान में भी अब फील्डिंग का स्टैंडर्ड, क्योंकि अब प्लेयरों के अंदर डाइट कंट्रोल करना आ गया कि डाइट क्या खानी है। ग्राउंड अच्छे बन रहे हैं ना, पहले जख्मी हो जाते थे ग्राउंड्स में आप। बिल्कुल सही। आशीष सवारकर हैं, सुनील कुमार हैं। ले जी अब आप खुश होने वाले हैं। सुनील कुमार साहब ने कहा है, क्या कहा है, कि गिफ्टेड पर्सन विद गुड वॉइस रिजवान हैदर। वाह भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया भाई साहब। अच्छा जी, सुदर्शन कुमार हैं, सेठ भी हैं, किशोर लाल हैं, पिंटू गुज्जर हैं, रिजवान प्रेज पाकिस्तान। जब भी रिजवान प्रेज करते हैं आई स्पॉइल द पार्टी, वो ये कहते हैं। अच्छा फौरन हाँ की है यार आपने। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। रोशन जंजूदा हैं, त्रिगम टीएम कुलकर्णी हैं, विक्रम हैं, निखिल शिंदे हैं। निखिल शिंदे साहब ने कहा था जी मेरा ज़रूर नाम लेना। देखिए जी निखिल शिंदे साहब, मैंने आपका नाम ले लिया है। इसके अलावा जनाब अल्लाह आपका भला करे, फ़हीम गुल साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको करते हैं। नितिन कनाडा से हैं, अभिषेक है इंडिया से, वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दिलीप आपको बहुत, कल वो कहते थे यार ये रेन, वो तो अपना सर फाड़ने वाले, इतना गुस्सा उन्हें आ गया था। जैक जो हैं यूएसए से, वो आपके वो रिजवान मैनिया कहते हैं हमेशा। और ऋषि अरोड़ा हैं, ये तो हर 2-2 मिनट बाद कहते हैं अब सिचुएशन ये हो रही है, अब चौका लग रहा है। तो इतने इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी फॉलो करते हैं। अच्छा जी, एक कोई बीच में पॉइंट रह गया तो सभी भाई, ये रोहित शर्मा का बयान है। वो कहते हैं जी व्हेन यू आर कैप्टन यू आर द लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द टीम। ये ज़रा इलेबोरेट करिए। नहीं देखिए, जो कप्तान है सेल्फलेस, इसका मतलब है वो बताना चाह रहे हैं कि कैप्टन होता है उसको सेल्फलेस होना चाहिए। नहीं वो मतलब तो बाकी समझ सबको, लेकिन ये फिर बयान क्या लीस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे हिसाब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ये है कि देखिए कप्तान जब आप होते हैं तो फिर आपने पूरे 11 माइंड्स को इकट्ठे साथ लेके चलना होता है। हाँ। फिर वो पर्सनल उसका बाकी हाँ, प्लेयर्स तो यही जाहिर है बात, कि यही अपना पर्सनल ज़रूर देखते हैं कि मैं 50 करूं, 100 करूं, या मैं 4 आउट करूं, या मैं, लेकिन जब आप कप्तान होते हैं तो फिर आपको यस देखिए कप्तान की जो परफॉर्मेंस, जैसे अजहर अली जल्दी कल आउट हुआ है, अजहर अली जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उसकी वो से टीम ग्रिप नहीं हो सकती है। इसीलिए विराट कोहली क्यों फेवरेट है, विराट कोहली का क्यों कमांड है, क्यों ग्रिप है पूरी टीम के ऊपर, कि वो टॉप परफॉर्मर है टीम का। बोलता है। तो इसीलिए जो कप्तान जो है उसका, उसने सिर्फ ये देखना है कि मेरी टीम कितना अच्छा कर रही है, किस प्लेयर से मैंने क्या काम लेना है, उसने डिटरमिन करना है कि हर प्लेयर का रोल क्या है, उसने सबको साथ लेके मेरा जो मैं समझ रहा हूँ रिजवान, वो ये कहना चाह रहे हैं रोहित शर्मा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कप्तान होता है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर भी होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, और एट द रडार भी वही होता है। उसने अपनी परफॉर्मेंस तो करनी है, जैसे सभी भाई ने कहा, उसने 10 से टीम मैनेजमेंट सबको लेके, और सबसे बढ़ के फैंस, जो बिलियंस ऑफ फैन आपके पीछे होते हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है उसको भी फेस करना। बिल्कुल सही बात है।
सभी भाई बस ये बता दीजिए जाते जाते पाकिस्तान को कितना आप देख रहे हैं फर्स्ट इनिंग में रन और पाकिस्तान कितने परसेंट देते हैं पहले दिन के खेल के बाद? चलें देखें जो पहला दिन का खेल था एक्सीलेंट क्रिकेट हुई है। अगर आप देखें वेरी गुड स्टार्ट इन द बॉलिंग हुई है। हम सारे उसको शान मसूद को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जितनी अच्छी उस वक्त बॉलिंग हो रही थी, स्विंग बॉलिंग हो रही थी, प्ले एंड मिस, तो क्रेडिट देना चाहिए कि सर्वाइव किया और उस पीरियड को गुजारा। ठीक है, उसके बाद अब जो स्टेज सेट है, ठीक है, पहला घंटा अब देखें 49 ओवर्स हो चुके हुए हैं। अब बॉल में वो चीज़ नहीं, वैसे तो ड्यूक में बॉल में अभी तक उसकी सिलाइयाँ ठीक रहती हैं, उसकी जो है ना हार्डनेस इतनी कम नहीं हुई होगी, लेकिन अब जो अभी शाम तक बॉलिंग हो रही थी उसमें मुझे लग रहा है कि अगर पहले घंटे में शान मसूद अपना 50 करेगा और क्या कहते हैं वो बाबर आजम लंबा लेके जाएगा, अगर ये 200 प्लस 250 तक 240 तक इन्होंने 60 70 80 रन की पार्टनरशिप कर दी, फिर पाकिस्तान इज सेट फॉर 400। अदरवाइज अगर कोई जल्दी भी आउट होता है फिर भी मुझे लगता है कि 350 जो है वो ज़रूर करेगा। दूसरी बात मैं यहाँ व्यूअर्स को बता दूँ कि 170 किया तो शर्ट पा ली है तो ने कल 200 करना है की कहते ने बाबर आजम ने, इन्होंने झंडा की बुकल मार के आ जानी, पाकिस्तान के झंडे की बुकल मारनी है। सही है। ओके जनाब, विश के मुस्कुराहटां दोवां दे चेहरे ते कायम रहन, नहीं ते इन्हां दा हाल बड़ा भैड़ा हो जाना। नहीं तुसी कायम रहना है 3.5 4 दिन वाली मैं नहीं नसण वाला। बात ठीक है। I stay Okay and I own my statement. Lovely talking to you all the time and I really appreciate your comments, वो जरूर करते रहिए। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फैमिली एक्सपेंड करें। See you tomorrow, take care, bye bye।